मृत्यु के बाद आत्मा क्या चाहती है? मृत्यु या शब्द जितना छोटा है, उसका रहस्य उतना ही गहरा। हम सोचते हैं जब कोई अपना चला जाता है तो वो हमें छोड़कर चला गया, पर क्या सच में ऐसा होता है? गरुड़ पुराण और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में एक ऐसा सत्य बताया गया है जिसे समझ लेने पर जीवन बदल सकता है। एक दृश्य देवर्षि नारद पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। गांव की एक साधारण सी झोपड़ी के सामने उनकी दृष्टि ठहर गई। घर वैसा ही था, दीवारें, आंगन, छप्पर, लेकिन वातावरण भारी था, जैसे दुख हवा में घुल गया हो। नारद ने दिव्य दृष्टि से देखा, एक आत्मा उसी घर में भटक रही थी। वो कभी दरवाजे तक जाती, फिर लौट आती, कभी उस जगह खड़ी हो जाती जहां वो जीवित रहते बैठा करते था। घर के भीतर स्त्रियां रो रही थी, पुरुष मौन थे। एक छोटा बच्चा बिलख रहा था, पर कोई उस आत्मा को देख नहीं पा रहा था, और वो आत्मा सब कुछ देख रही थी, पर छू नहीं पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी। सबसे बड़ी पीड़ा यही थी, आत्मा की पहली पुकार। नारद जी बैकुंठ पहुँचे और भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले किसे पुकारती है? माँ को, पत्नी को, या अपने बच्चों को? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, आत्मा की पहली इच्छा किसी व्यक्ति को पुकारना नहीं होता, वो अपने कर्मों से भागना चाहती है। मृत्यु का क्षण एक गांव में एक युवक रहता था, ईमानदार, परिवार प्रेमी, कर्तव्यनिष्ठ। एक दिन अचानक वह गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पर उसी क्षण उसकी आत्मा उसके सामने खड़ी थी। वो अपनी पत्नी को रोते देख रही थी, अपने बच्चों को पुकारते देख रही थी। वह चिल्लाई, मैं यही हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, पर कोई सुन नहीं सका। सबसे बड़ा सत्य, कृष्ण ने कहा, मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे पहले ये समझ नहीं आता कि वह मर चुकी है। वह अपने ही शरीर को देखती है और सोचती है, अगर मैं यहाँ हूँ तो वहाँ कौन पड़ा है? यहीं से शुरू होता है भ्रम, भय और पीड़ा। 24 घंटे का रहस्य। पहले 24 घंटे आत्मा के लिए सबसे कठिन होते हैं। वो अपने जीवन का हर दृश्य देखती है, हर शब्द, हर कर्म, हर भावना। फिर वो वापस अपने घर आती है। क्यों? क्योंकि वो वही उसका संसार था, वही उसका मोह, वही उसका प्रेम। भूख पर कैसी? एक समय आता है, घर में खाना बनता है, परिवार खाता है और आत्मा पास खड़ी होती है। वही कहती है, मुझे भी भूख लगी है, पर यह शरीर की भूख नहीं होती, यह स्मृतियों की भूख होती है। पिंडदान का रहस्य। जब श्राद्ध और पिंडदान होता है, आत्मा को भोजन नहीं मिलता, बल्कि उसे संकेत मिलता है, अब तुम्हें आगे बढ़ना है। हर मंत्र, हर आहुति उसके बंधनों को थोड़ा थोड़ा खोलती है। सबसे गहरा सत्य फिर कृष्ण ने नारद से कहा, आत्मा अपने परिवार से 3 चीजें चाहती है। सुकृति, कि उसका जाना स्वीकार किया जाए, कि उसका जीवन व्यर्थ नहीं गया, कि उसे प्रेम से जाने दिया जाए। क्या रोना गलत है? नहीं, रोना स्वाभाविक है, लेकिन जब रोना जीवन को रोक देता है, जब हम कहते हैं हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, तब आत्मा बंध जाती है। वह सोचती है, मेरी वजह से ये दुखी हैं, और वो आगे नहीं बढ़ पाती। एक स्त्री की समझ। एक पत्नी जो अपने पति के जाने के बाद लगातार रो रही थी। एक साधु ने उससे कहा, तुम्हारा प्रेम सही है, पर तुम्हारा मोह उसे बांध रहा है। प्रार्थना करो, उसे जाने दो। उस दिन के बाद उसके आंसू बंद नहीं हुए, पर बदल गए। अब वे दुख नहीं था, प्रार्थना के थे। अंतिम संदेश। कृष्ण ने कहा, मृत्यु अंत नहीं है, पर मोह अंत ना हो तो यात्रा रुक जाती है। इसीलिए जिसे प्रेम करते हो उसे रोक कर